नमस्ते बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा काव्य गुण, जिसमें हमने ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं काव्य रीति। रीति का अर्थ होता है काव्य रचना का विशिष्ट ढंग या विधान। काव्य गुण विवेचन के प्रसंग में हम देखें तो किसी साहित्यिक या काव्य की अनुभूति भाषा के शब्दों द्वारा ही हम देख सकते हैं। यानी कि जो हम अनुभूति करते हैं उसी के अनुसार हम भाषा की योजना करते हैं, और जो हम अनुभूति करते हैं उसी के अनुकूल हम जब शब्द अर्थ योजना की वृत्ति करते हैं, उस विशिष्ट योजना को ही हम रीति कहते हैं। तो इस रीति की अगर हम परिभाषा देखें तो है गुणों और वृत्तियों को ध्यान में रखकर पदों या वाक्यों की रचना के विशिष्ट विधान को ही रीति कहा जाता है। इस संबंध में हम काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य वामन का कथन देखें तो उनका कहना है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, यानी विशेष प्रकार के पदों की रचना या विशेष ढंग से पदों की रचना करना ही रीति है। इसी संदर्भ में हम साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के विचार को अगर देखें तो उनका कहना है पद संघटना रीति रंग संस्था विशेषवत उपकत्री च रसादी नामा, यानी शब्द और अर्थ के समुचित संयोग से उत्पन्न होने वाले रस, भाव आदि को प्रभावशाली बनाने वाली विशेषता ही काव्य में रीति कहलाती है। पद संघटना रीति रंग संस्था विशेषवत उपकत्री च रसादी नाम, यानी कि जैसे शरीर का प्रत्येक अंग शरीर यथास्थान रहकर ही शरीर के वास्तविक रूप को व्यक्त करता है, यानी प्रत्येक अंग का उचित साज सज्जाई शरीर की शोभा बढ़ाती है। तो उसी प्रकार गुणवृत्ति से संयत विशिष्ट प्रकार के पदों की रीतिबद्ध योजना ही काव्य में सौंदर्य को बढ़ाती है, उसका उत्कर्ष करती है। अब हम रीति भेद की बात करते हैं। तो जिस तरह हमने देखे कि 3 गुण हैं, 3 वृत्तियां मानी गई हैं, जैसे मधुरा वृत्ति, परुषा वृत्ति, कोमला वृत्ति, जिसको हम प्रौढ़ा वृत्ति भी कहते हैं। तो इन वृत्तियों की तरह ही रीतियों की संख्या भी 3 मानी गई है, और ये 3 रीति जो है वो है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। इन तीनों का गुण और वृत्तियों के साथ जो संबंध है, यानी कि वैदर्भी रीति माधुर्य गुण मधुरा वृत्ति से संबंधित है, तो गौड़ी रीति ओज गुण और परुषा वृत्ति से संबंधित है, पांचाली रीति प्रसाद गुण और कोमला वृत्ति से संबंधित है। यानी इनके जो ये रीति हैं तीनों, इनके साथ में हम देखें कि गुण कौन सा जुड़ा हुआ है और वृत्ति कौन सी जुड़ी हुई है। तो हर रीति के साथ गुण और वृत्ति जुड़ी हुई है। तो उसको हम एक डायग्राम की तरह बनाकर भी समझ सकते हैं कि वैदर्भी के साथ माधुर्य गुण रहा और वृत्ति रही मधुरा, गौड़ी के साथ औज गुण रहा
और वृत्ति रही परुषा। पांचाली के साथ प्रसाद गुण रहा और वृत्ति रही कोमला। तो इस तरह हम देखें कि पहली जो रीति है वैदर्भी रीति, इसके लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो यह समास रहित पदों इसमें होते हैं। और जो गौड़ी रीति है उसमें समस्त पदों में, और पांचाली रीति में जो अंतः योजना है वो किस तरह होती है, ये हम इस पे विचार करते हैं कि जो वैदर्भी रीति है इसमें समास रहित पदों की योजना होती है, यानी ज़्यादा समास इसमें नहीं होते हैं। और माधुर्य गुण होता है, तो भाषा कैसी रही, कोमल और कांत भाषा रही। और इस रीति का हम उदाहरण देखें तो है, सुनता हूँ पारावार पार बचने का एक ठिकाना है। सुनता हूँ पारावार पार बचने का एक ठिकाना है, मेरे पहचाने भूल गए वह बाट अनजाना है। तो यहाँ जो समास रहित है कोमल पदावली है। अब हम देखें दूसरी रीति गौड़ी रीति, तो इसमें जो समस्त पद है वो समास युक्त पद है। वैदर्भी में समास नहीं है, रहित है वो, और इसमें है, युक्त है ये। और ओज गुण है, ऊपर हमने देखा माधुर्य गुण था, यहाँ ओज गुण है, परुषा वृत्ति है। तो ओज गुण होने से क्या हुआ, यहाँ पर कठोर ट वर्ण का प्रयोग यहाँ होता है। और इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो देखिए, तिमी तिन विक्रम नरखी समय रिपुदल विस्मित मन, बढ़यो न आगे को करण प्रचंड आक्रमण। इसका उदाहरण में हम ये भी रख सकते हैं कि आगे आगे बढ़ऊ पिछारी जन किलकारत, पाछे पाछे हटऊ अगारी पुरुष पुकारत। अब पांचाली रीति देखिए, इसमें समस्त पदों का मिश्रित रूप है। इसमें वैदर्भी और गौड़ी दोनों का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। प्रसाद गुण है, कोमला वृत्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। इसका उदाहरण हम देखें तो देखिए, जिस भाषा में वेद ब्रह्म के मुख से आए, जिस भाषा में ऋषियों ने उपनिषद बनाए, जिस भाषा में मान्य महाभारत है भारी, जिस भाषा में कहीं कृष्ण ने गीता प्यारी। तो ये पंक्तियाँ जटिल भी ना होकर सहज और सरल है, ये पांचाली रीति का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ऊपर है गुण, वृत्तियों और रीतियों की काव्य में किस तरह से अंत योजना होती है, और किस तरह से जो वर्ण विषय हैं, जो भाव हैं, विचार हैं, उनके अनुरूप भाषा है वो पदों वाक्यों के रूप में प्रयुक्त होती है, और किस तरह से काव्य के बहिर्रंग को उजागर करती चलती है। और न केवल काव्य के बहिर्रंग को, बल्कि उसके अंतरंग के जो उत्कर्ष है उसको बढ़ाने में भी वो सहायक होती है। तो ये तीनों जो रीतियां हैं, इनका अपना वैशिष्ट्य है, इनका अपना महत्व है, जो काव्य के संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने जो रीतियों की परिकल्पना में बात रखी है कि रीति काव्य की शोभा को बढ़ाने में, उसे विशिष्ट देने में किस तरह से महत्वपूर्ण होती है, और बिना रीति के गुणों की और वृत्तियों की महत्ता है वो कम हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रीति जो है वो एक काव्य का विशिष्ट विधान या ढंग है, जो कि काव्य की अनुभूतियों को भाषा और शब्दों के द्वारा है वो किस तरह से
या कहें अनुभूति के अनुकूल भाषाई योजना के माध्यम से वो स्पष्ट करती है। और साथ ही ये सार्थक शब्दों और पदों की अनुभूति इस तरह से करती है कि वो गुण और वृत्तियों को अपने में कहें कि पिरोते हुए एक विशिष्ट योजना के द्वारा उसे अभिव्यक्त करती है। तो जो ये विशिष्ट योजना है यही रीति कहलाती है। और इसी रीति के माध्यम से ही आचार्यों ने काव्य में इसका विशिष्ट स्थान, विशिष्ट विधान रखा है। जिस तरह से जो वृत्ति है, ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने रीतियों के बारे में जो बात कही है, जो वृत्तियों के बारे में जो बात कही है, वो वृत्तियाँ, गुण और वृत्तियाँ मिलकर इसे पूर्ण करती हैं।